वलीद ने मनहल के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है। वलीद जो कुछ भी कर रहा है क्या ये ठीक कर रहा है, क्योंकि आगे से जो मनहल का रिस्पांस आ रहा है ये तो बड़ा ही नेगेटिव आ रहा है। मनहल तो सही तरीके से वलीद के साथ बात तक नहीं करती, इसे टाइम तक नहीं देती। तो वलीद जो है ना बेचारा इसे मनहल के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुका है। इसे बिलाल के घर में पहुंच जाता है जिसने मनहल वालों से घर छीना था, तो ये जाकर उसको वार्निंग देता है, साथ में पुलिस भी लेकर जाता है, धमकी देता है। तो आगे से बिलाल का क्या रिस्पांस आएगा, क्या ये डर और खौफ की वजह से वलीद को ये घर वापस कर देगा, नेक्स्ट आने वाले साथ में वलीद के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जब मनहल जो है ये वलीद की माँ को और वलीद को अपनी सारी की सारी दास्तान बताती है कि भाई इन्होंने मुझे मोहब्बत पे मुब्तला किया, ज़हन मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाता था, तो मैंने इनके ऊपर यकीन कर लिया और जो भी जायदाद थी मैंने इनके नाम कर दी। लेकिन आगे से जाकर जो इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया ये सब कुछ आप लोगों के सामने है। फुप्पू ड्रामे करती है मनहल के सामने, वलीद वालों के सामने ये बोलती है कि भाई जिस हिसाब से मनहल के साथ हुआ वैसे के वैसे मेरे साथ भी हुआ, मुझसे भी छात छीन चुकी है। लेकिन जो फुप्पू थी ना मनहल की फुप्पू, ये ज़ैन के साथ मिली हुई थी। 80 से 90% जो रोल है ना इस फुप्पू का है, ये ज़ैन को ख्वाब इसने दिखाए और ज़ैन की सोच इसने तब्दील की कि भाई आप ऐसा करें कि जायदाद को अपने कंट्रोल में कर लें। जब आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो उसके बाद जब वो मनहल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये एक काम करती कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स से अपने पास रखती तो फिर कभी भी ऐसा तमाशा खड़ा ना होता। अब इसकी दूसरी गलती देखें कि इसने जितने भी शॉप के डॉक्यूमेंट्स थे इसने सारे के सारे ज़ारा को दे दिए और अब ये हनान को अपना बेटा समझ रही है कि मुझे हनान के ऊपर पूरा यकीन है कि कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नरगिस को बड़ा दुख होता है और ये वलीद के साथ ये बात शेयर भी करती है कि भाई कहते हैं कि पैदा करने से जो पालने वाला होता है ये बेहतर होता है, लेकिन जहाँ पर तो सारी की सारी कहानी उलट है। मनहल के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ तो आगे से वलीद जो होता है ये अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि माँ जी मनहल का जो दुख है आपके सामने है। लोग तो पालतू जानवरों की भी इतनी कदर करते हैं, उनको इतनी अहमियत देते हैं, और मनहल तो आंटी की समझो कि भतीजी थी, अपनी थी, खूनी रिश्ता था, तो फिर जाकर इसने मनहल के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। इसने मनहल के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है कि मेरी तो अकल ही दंग रह गई है। मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि भाई मनहल के साथ ऐसा की आंटी कर सकती है। देखिए कि आप नहीं सोच सकते थे ना, आजकल के खूनी रिश्तों में ऐसा की मिलावट आ चुकी है। ऐसा हो रहा है हकीकत में भी, ज़बरदस्ती जायदादें छीनी जा रही हैं, ज़बरदस्ती जुल्म किए जा रहे हैं। अब बेचारी मनहल अकेली थी, इसके साथ कोई इसका भाई होता या कोई माँ होती या वालिद होता तो कुछ ना कुछ सपोर्ट होती। तो इसने फुप्पू को अपनी माँ समझा था या माँ का मकाम दिया था कि भाई कभी भी मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। अब इस बेचारी को क्या पता था कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है, यही लोग मुझे जो वो इतना ज़्यादा डसेंगे। अब फुप्पू ना पछता रही है कि भाई मुझे ज़ैन के नाम जो वो जायदाद नहीं करनी चाहिए थी या ज़ैन को डॉक्यूमेंट्स नहीं देने थे, ज़ैन ने मेरे साथ धोखा कर दिया। हर किसी के सामने ये ड्रामे करती है, लेकिन वलीद वालों की आंखें खुल चुकी हैं। ज़ारा ने जो कानों के साथ बातें सुनी थी ना वो आधी बातें सुनी थी। तो हनान किसी भी तरीके से इस मुश्किल से निकल जाता है, क्योंकि आकर हनान की जो माँ होती है बीच में रोल अदा करती है। तो हनान की माँ हनान को कहती कि शुक्र करो कि बड़ी मुश्किल से आपकी जान बच गई है फिर से, वरना जो आपके ऊपर ये मुसीबत आने वाली थी मैं ना आती। तो आगे से हनान जो होता है अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है, माँ को कहता है कि माँ जी वाकई अगर तुम ना आती ना तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो चुका था। तो माँ कहती कि वो इतनी बेवकूफ़ है कि वो पूरी बात ही नहीं सुनती और हम उसे जो भी बात कहते हैं तो वो जल्दी से हमारी बात के ऊपर यकीन कर लेती है। तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कभी भी आपके लिए किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा नहीं होगा। ये लोग ज़ारा को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और ज़ारा बेवकूफ़ है। इसने कई दफ़ा बातें सुनी है हनान और हनान की माँ की, तो इसका हक बनता था कि कम से कम शक तो कर दी ना, यकीन तो ना करती। लेकिन इसने जो वो अभी तक शक भी नहीं किया। पहले दिन जब ये दुल्हन बनकर आई थी तो उस दिन भी इसने कुछ न कुछ बातें सुनी थी, लेकिन फिर भी इसने शक नहीं किया। बाद में जो वो डॉक्यूमेंट्स भी इसने हनान को दे दिए, कम से कम शक करती और इसका का बड़ा कदम ना उठाती। अब जाकर ये बातें सुन रही है फिर भी ये यकीन तक नहीं कर रही। तो इसके साथ धोखा ही होना है ना। जो फुप्पू होती है मनाल की, ये बातें कर दी है क्योंकि सब कुछ बता देती है नरगिस को कि भाई जो शॉप के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ये
मैंने हनान के नाम करती हैं, हनान के पास पहुंच चुके हैं। तो नरगिस जो होती है ये बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी कि आपने ऐसा का बड़ा कदम उठाया, आप कम से कम ये प्रॉपर्टी तो नाम ना करती। तो माहिदा बेगम बड़ा यकीन करती है कि भाई जो हनान है ना ये मेरा दामाद नहीं है, मेरा बेटा है, बेटों जैसा है, मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है और इतना यकीन है मुझे इसके ऊपर। आगे से जो नरगिस होती है इसे जो जवाब देती है ना, तो माहिदा को यहीं पर समझ आ जानी चाहिए, लेकिन इन लोगों के दिमाग के अंदर, माँ और बेटी के दिमाग के अंदर सिर्फ उस भूसा ही भरा हुआ है और ये कभी भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। नरगिस कहती है कि देखें कि आपका तो जैन भी बेटा था ना, उसने फिर आपके साथ ऐसा क्यों किया, वो तो आपका खूनी रिश्ता था, इतना बड़ा धोखा दे दिया और ये तो सिर्फ आपका दामाद है और रिश्ते की वजह से आपका बेटा बना है। तो आप खुद सोचें कि आपके साथ ये सब कुछ क्या कर सकते हैं। तो इस बारे में आप थोड़ी सी अपनी अकल को लड़ाएं और जाकर जो किसी भी तरीके से अपनी जो प्रॉपर्टी है लेने की कोशिश करें। आप इसको जाने तो दें, जब जाएगी जाकर बात करेगी हनान के सामने, तो हनान जो होगा ना इसे सिर्फ उसे अंगूठा ही दिखाएगा और इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसने देरी बहुत कर दी है ना। अब जब सब कुछ जा चुका है हाथ से, तो ये अब पछताएगी, पछताने के अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। जो शिबा होती है देख लेती है हनान को हमारी जो ज़ारा के साथ, तो जब देखती है तो ये हनान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, क्योंकि हनान जो होता है ना अकेले में शिबा को मिलता है, इसे समझाने की कोशिश करता है कि आप यहाँ से चली जाए प्लीज़, बाद में जो वो सब कुछ देख लेंगे या मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो शिबा इनकार करती है और कहती है कि भाई आपने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया, अपनी मंगेतर के साथ आप घूम रही हैं। तो आगे से जो वो हनान कहता है कि भाई वो मेरी मंगेतर नहीं है, अम्मी की जो वो कज़न है या मेरी कज़न है, तो इसी वजह से अम्मी ने जो वो मेरे साथ उसे भेज दिया है, आप प्लीज़ यहाँ से जाए। अगर उसने देख लिया तो बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। भाई अगर वो आती है आकर हनान के साथ बात करी तो फिर लाख पता जाएगा आपको कि भाई वो हनान की क्या लगती है। इस सबक को अभी तक इस बात का नहीं पता और हनान ने इससे भी पैसे लिए 15 से 20 लाख रुपए। तो किसी भी तरीके से समझाता है हनान और इसे भेज देता है। जब यहाँ से ये जाती है ज़ारा कुछ न कुछ देख तो लेती है माहौल, तो हनान बड़ा परेशान सा हो जाता है, टेबल पे बैठता है तो उसके पास आती है ज़ारा, आकर जो है पूछना शुरू कर देती है। हनान को कहती कि भाई कौन थी और क्या बातें कर रही थी। तो आगे से जो हनान जो होगा ये बातों को घुमा सकता है कि जिस ऑफिस में मैं काम करता था तो वहाँ पर ये मेरे साथ थी, अभी ये पूछ रही थी मेरे बारे में या ऐसा की कोई डिस्कस कर रही थी, तो मैंने जो उसे सब कुछ बता दिया है। जो वलीद होता है, वलीद के काम देखें कि वलीद आज भी मनहल के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये अपना सामान पैक करता है और ये पुलिस को अपने साथ लेकर जाता है बिलाल के घर में, उस घर में जहाँ पर पहले मनहल वाले रह रहे होते हैं। तो आगे से बिलाल जो होता है दरवाज़ा खोलता है तो वलीद जो होता है इसके साथ बात करना शुरू कर देता है, इसे धमकी देता है कि भाई आप जो ये घर छोड़कर चले जाए, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये जो घर है ये मनहल वालों का है, आपका ये घर कभी भी नहीं हो सकता, आप यहाँ से जाएँ। आगे से वो बंदा इनकार कर देता और कहता है कि ये घर छोड़कर मैं नहीं जा सकता, अब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है। तो वलीद जो है इसे धमकी देगा, इसे वार्निंग देगा कि अगर आप नहीं गए ना यहाँ से तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है और आपको पुलिस पकड़ लेकर जा सकती है। वलीद के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे के सारे इसके नाम हो चुके हैं। तो वलीद एक काम कर सकता है कि इसे कुछ ना कुछ पैसे दे सकता है, ब्लैकमेल कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो फिर इस तरह से जो है वो ऐसा वलीद को कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर मनहल को इस बात का पता चलता है कि वलीद आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसे आप ठीक नहीं करें, क्या वलीद को ये रोकने की कोशिश करेगी? अगर वलीद को ये रोकती है तो फिर वलीद क्या करेगा? ये जो बंदा है वलीद के लिए क्या मुश्किलात खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये वलीद को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। बंदा बड़ा तेज है तो ये वलीद को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा ताकि वलीद जो है ना ये डर जाए या पीछे हो जाए और इस तरह का कदम ना उठाए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।